पलवल में नगर परिषद के सभी दावे उस समय फेल साबित हुए जब पलवल के सरकारी दफ्तरों और भवनों में हल्की बारिश के चलते जलभराव हो गया, लेकिन जलभराव की समस्या का समाधान करने वाले अधिकारी इस समस्या से अनजान बने बैठे हैं। पलवल नगर परिषद और उसमें बैठे अधिकारी वैसे तो शहर की साफ सफाई और जल निकासी के बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन उनके द्वारा किए गए दावे केवल कागजों तक सीमित है। धरातल पर उनके दावों में कोई सच्चाई नहीं है। शहर की पानी निकासी के हर साल दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत आज भी कुछ और ही है। पिछले 5-6 घंटे पहले जो आज पलवल के अंदर बारिश हुई और बारिश के बाद हम लोगों ने पलवल को एक नरक के रूप में जो देखा, यहाँ पर दुकानों और घरों में इतनी बड़ी तादाद में पानी भर गया कि आज लाखों करोड़ों रुपए का जो लोगों का नुकसान आम जनता पलवल की को सहना पड़ा। यहाँ तक कि पलवल के कुछ स्थानों पर तो इतना ज़्यादा नाले और नालियों का ओवरफ्लो हुआ कि लोगों को वहाँ पर नाव तक तैराकर जो है अपना गुस्सा जाहिर करना पड़ा। इन सब चीज़ों को देखते हुए आज हमारे सामने एक प्रश्न ये उठता है कि लाखों और करोड़ों रुपए प्रति महीने की दर से जो नगर परिषद व सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत जो पलवल की सफाई के नाम पर खर्च किए जाते हैं, क्या वो सही जगह इस्तेमाल किए जा पाए? लेकिन ये आज की परिस्थितियों को देखकर लगता है कि कहीं ना कहीं पलवल के उन पैसों का लोगों की जनता की गाड़ी कमाई का दुरुपयोग यहाँ के स्थानीय प्रशासन और यहाँ के शासन के द्वारा किया है। मैं ज़्यादा तो क्या कहूँ, मैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर वो पलवल के हितैषी हैं और यहाँ की जनता को अपना मानते हैं, उनके सुख दुख के साथी हैं, तो यहाँ के स्थानीय शासन प्रशासन सहित यहाँ के जो स्थानीय विधायक दीपक मंगला हैं, उनके खिलाफ एक उच्च स्तरीय जांच का आयोजन करें, एक उच्च स्तरीय जांच बिठाएं जो दूध का दूध और पानी का पानी हो सकर यहाँ की जनता के साथ न्याय हो। और अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ की जनता से भी मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि अब अपने न्याय के लिए और अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए उन्हें सड़कों पर उतरना होगा। और वो दिन दूर नहीं होगी जब यहाँ की जनता यहाँ के चुने हुए नुमाइंदों का मुंह काला करेगी, उन्हें जूते की मालाओं से उनका स्वागत करेगी और उनका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर बहुत जल्द इस पलवल की दशा को नहीं सुधारा और संवारा गया और उनकी जवाब तलबी नहीं की गई, तो पलवल से एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर तैयार होकर विभिन्न दस्तावेजों के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और राज्यपाल से भी जाकर मिलेगा। विशेषकर मैं यहाँ के विधायक दीपक मंगला की अगर मैं बात करता हूँ तो आप देखिए, चाहे तिरंगे के सम्मान का मामला रहा हो, चाहे नगर परिषद के द्वारा कर्मचारियों की छटनी, उनका रखना, उनके जो मंथली जो उनकी पेमेंट है उससे संबंधित कार्य रहा हो, चाहे विभिन्न योजनाओं का, चाहे 35A के तहत जो आपातकाल में जो पैसे निकाले जाते हैं नगर परिषद में उनके खर्चों से रिलेटेड बात रही हो, या फिर यहाँ पर जगह जगह बनने वाले जो रोड हैं उनकी अगर हम किसी भी तरह से हम यहाँ बात करें सरकारी स्तर पर, तो हम पाएंगे कि यहाँ पर भ्रष्टाचार का बोलबाला बड़े पैमाने पर है। और यहाँ पर जब से भी पिछले 6 सालों से, चाहे तो दीपक मंगला जी विधायक बने हों या उससे पहले मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव रहे हों, जब हमने उन्हें देखा है उनके कार्यकाल में पलवल के अंदर भ्रष्टाचार का बोलबाला बढ़ता ही गया है।